ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टमा स्कंद अतः सप्तमो अध्याय समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर का 20 पान। श्री शुक्रवाच ते नागराज मामंत्रे फल भागेन वासुक्यम परिवार्य गिरो तस्मिन् नेत्र मुदिवंता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। उसके बाद उन लोगों ने वासुकी नाग के नेति को समान मंदराचल में लपेट कर भली भांति उद्यत होकर बड़े उत्साह और आनंद से अमृत के पहले समुद्र मंथन प्रारंभ किया। उस समय पहले पल अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर आ जुटे। परंतु भगवान की ये दैत्य सेनापति को पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि पूछ तो सांप का अशुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हमारे वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, ऊंचे वंशों में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के बड़े बड़े काम हमने किए हैं। हम देवताओं से किस बात से कम है। यह कहकर वे लोग चुपचाप एक और खड़े हो गए। उसकी यह मनोवृत्ति देखकर भगवान ने मुस्कुराकर वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं का साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे। परीक्षित, जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपनी भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अत्यंत बलवान देव के द्वारा अपने सब किया कराया मिट्टी में मिलते देखकर उसका मन मुंह टूट गया और सबके मुंह पर उदासी छा गई। उसी समय भगवान ने देखा, यह तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उसका निवारण को उपाय सोचकर अत्यंत विशाल और विचित्र कच्छप का रूप धारण करके और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को अपने ऊपर उठा लिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वह सत्य संकल्प है, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल तो ऊपर उठ गया है, तब वह फिर समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हो गए। उसी समय भगवान ने जम्बूद्वीप के समान 1,00,000 योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर रखा। परीक्षित, जब बड़े बड़े देवताओं और असुरों ने अपने बाहुबल से मंदराचल को प्रेरित किया, तब वह भगवान के पीठ पर घूमने लगे। अत्यंत शक्तिशाली आदि के अच्छा भगवान को उस पर्वत के चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता था मानो को इसका पीठ खुजला रहा हो। साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उसकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप में प्रवेश किया। वैसे उन्होंने देवताओं को उत्साहित करने के लिए उन्होंने देव रूप में प्रवेश किया और वासुकी नाग में निंद्रा के रूप में। इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्रबाहु भगवान अपने हाथों से उसे दबाकर स्थित हो गए। उसी समय आकाश में ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि उसकी स्तुति करके उसके पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबा के रखने वाले रूप में, नीचे उसके आधार कच्छप के रूप में, देवता और असुर शरीर में उनकी शक्ति के रूप में, पर्वत दृढ़ता के रूप में और नेति बने हुए वासुकी नाग में निंद्रा के रूप में, जिससे उसे कष्ट न हो, प्रवेश करके सब ओर से शक्ति संपन्न कर दिया। अब वह बल के मत से उन्मत्त होकर मंदराचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। उसी समय समुद्र और उसमें रहने वाले मगर, मच्छी आदि जीव क्षुब्ध हो गए। नागराज वासुकी के हजारों कठोर नेत्र, मुख और श्वासों से विष की आग निकलने लगी। उसके धुएं से पौलोम, काले, बलि, इल्वा आदि असुर निस्तेज हो गए। उस समय वो ऐसे जान पड़ते थे मानो दावानल के झुलसे साखू पेड़ के खड़े हुए। देवता भी उसके तेज से बच न सके। वासुकी के श्वास की लपटों से उसका भी तेज फीका पड़ गया। वस्त्र, माला, कवच और मुख धूमिल हो गए। उसकी ये दशा देखकर भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे। अनुवायु समुद्र की तरंगों का स्पर्श करके शीतलता और सुगंधि का संचार करने लगे। इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत न निकला, तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे। मेघ के समान सांवले, शरीर पर सुनहरा पीताम्बर, कानों में बिजली के समान चमकते हुए कुंडल, सिर पर लहराए हुए घुंघराले बाल, नेत्र में लाल लाल रेखाएं
और गले में बनमाला सुशोभित हो रही थी। संपूर्ण जगत को अभेदान करने वाले विश्वविजयी भाजुदंड से वसुकी नाग को पकड़कर तथा कुर्म रूप में पर्वत को धारण करके जब भगवान मंदराचल की मथानी से समुद्र मंथन करने लगे, उसी समय वह दूसरे पर्वतराज के समान बड़े ही सुंदर लग रहे थे। जब अजित भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया तथा समुद्र में बड़ी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे। तिमी, त्रिमिंगल आदि मत्स्य, समुद्री हाथी और ग्रह व्याकुल हो गए। उसी समय पहले पल हलाहल नाम का अत्यंत विष निकला। यह अत्यंत उग्र विष दिशा विदिशा में ऊपर नीचे सर्वत्र और फैलने लगा। उस असंभव विष से बचने का कोई उपाय नहीं था। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा और प्रजापति किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर भगवान सदाशिव के शरण में गए। भगवान शंकर सती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वहाँ उन्होंने तीनों लोगों का अभ्युदय और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। प्रजापतियों ने उन्हें दर्शन करके उनकी स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया। प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति की और देवताओं के आराध्य महादेव, आप समस्त प्राणियों के आत्मा और जीवनदाता हैं। हम लोग आपकी शरण में आए। त्रिलोकी के भस्म करने वाले इस उग्र विष से हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त कराने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। इसलिए विवेकी पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले हैं। प्रभु, आपकी गुणमय शक्ति इस जगत की सृष्टि भाग 1 खत्म।